सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर के कलाम को लेकर बहुत ही अच्छा सा वचन, बहुत ही अच्छा सा सुसमाचार परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो तैयार कर रखा है कि हमें किस तरह से चलना है, तो आज मैं वही लेकर आई हूँ। तो क्या कहता है परमेश्वर का कलाम, आइए हम बातें करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो नए विश्वासी हैं, तो उन्हें परमेश्वर की आज्ञा के बारे में नहीं मालूम है कि परमेश्वर की कौन सी 10 आज्ञा हैं। जब आप निर्गमन अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 20 पद में परमेश्वर ने उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है। जब मूसा सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर यहोवा जब उतरे, उस पर आग की तरह एकदम बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, तो उन्हें बुलाया, मूसा भविष्यवक्ता को बुलाया जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, कि मूसा तू आ सीनै पर्वत की चोटी पर। तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि ये इस्राएल लोग जो जिन्हें तुझे चलाना है, तो उसको मतलब उनको आज्ञा सुना कि ये आगे परमेश्वर कहता है। इस तरह से अगर हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर हमें और ही आगे बढ़ाएगा और हम पर अपनी महिमा बनाए रखेगा। तो आइए देखते हैं इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप 20 अध्याय पढ़ते हैं निर्गमन, तो उसमें 10 आज्ञाएँ हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा हम किसी और की उपासना या पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी इंसान के घर में वो एक स्वामी की ही पूजा कर पाएगा, 2 स्वामियों की पूजा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसका नाश होगा, क्योंकि एक से प्रेम रखेगा और एक से बैर रखेगा। और अगर हम जीवन में अगर किसी भी समुद्र को पार करना चाहिए या नदी को, तो 2 नाव में बैठकर हम नहीं पार कर सकते, एक ही नाव में हमको बैठ के पार होना पड़ता है। तो उसमें परमेश्वर की जो पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरी, तू अपने लिए कोई खोदकर मूर्ति ना बनाना और ना किसी प्रतिमा को बनाना और ना उसके आगे दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो संसारिक लोग दंड पाएंगे वही आप लोग भी पाएंगे। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान करें। किसी भी प्रकार की कोई फ़ोटो, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं और कमेंट में लोग पूछते हैं कि क्या हम फ़ोटो या मूर्ति लगा सकते हैं परमेश्वर की। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी फ़ोटो और किसी भी मूर्ति को ना बनाएं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की बनाई मूर्ति में नहीं है, वो अपनी बनाई हुई मूर्ति, यानी कि आप और हम जीती जागती चलती फिरती मूर्ति में वास करता है। वो निर्जीव चीज़ों में नहीं वास करता है। ठीक है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आत्मा से और सच्चाई से हम लोग आराधना करें। और परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, हम उनके अनुभव, उनके अच्छे परमेश्वर के चमत्कार, जो अद्भुत चिन्ह हमारे जीवन में होते हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन किसी भी रूप में हम परमेश्वर को ढाल नहीं सकते। हम जानते नहीं कि परमेश्वर कितना प्रतापी, कितना बड़ा है, वो किसी चीज़ में मतलब सिमेटा नहीं जा सकता। परमेश्वर इतना विशाल है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो दूसरी आज्ञा है, तो आप परमेश्वर को मतलब परमेश्वर को आत्मा से मानिए, ना कोई फ़ोटो ना कोई मूर्ति कुछ भी मत बनाइए, ना लगाइए, और किसी और भी की नहीं लगाइए जो संसारिक लोग कर रहे हैं। और तीसरी आज्ञा है परमेश्वर की कि तू यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा तो उसे दंड मिलेगा। हमें जब परमेश्वर के नाम को मजाक में नहीं लेना है हमेशा, कि कोई बात हुई तो परमेश्वर का नाम नहीं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्वलनशील है और वो विलम्ब से क्रोध करता है, लेकिन उसके क्रोध से कोई बचने नहीं पाएगा। और इसी के तरह चौथी आज्ञा ये है कि तू पवित्र विश्राम दिन का पालन करना। 6 दिन तो काम काज करना, लेकिन ये जो 7वां दिन है, विश्राम दिन है, जो हमारा पवित्र दिन है, उसको हमें पालन करना है। उसमें हमें संसारिक काम नहीं करने हैं, उसमें अपनी ही बातें नहीं प्रकट करनी है। उस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर से मांगें जो हमें चाहिए इस संसार के लिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए, हर चीज़ के लिए मांगें, ताकि जो यहाँ पर हो रहा है गलत काम, अत्याचार और पाप बढ़ रहा है, वो घटे। इसी के बाद जो मेरी 5वीं आज्ञा, परमेश्वर के वचन में जो 5वीं आज्ञा है, वो ये है कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करना। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, ताकि जिस देश में यहोवा ने हमें रख रखा है, तो उसी में हमें वो बनाए रखेगा सदा के लिए। तो हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने माता पिता का भी आदर सम्मान करना है। और उसके बाद 6वीं आज्ञा है, तू चोरी ना करना, तू खून मत करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, तू व्यभिचार ना करना, और तू किसी प्रकार का
किसी के घर, किसी की वस्तु या किसी की स्त्री, किसी दूसरों की चीज़ों का हमें लालच नहीं करना है। तो इसी प्रकार से ये हमारी 10 आज्ञाएँ परमेश्वर ने जो हमें दी हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो मैंने आपको समझाया आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप इसी तरह से चलिए। परमेश्वर की आज्ञा को अपने माइंड में रखिए। उठते बैठते चलते फिरते हमें फॉलो करना है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं। यही सब चीज़ें परमेश्वर हमसे चाहते हैं और अगर हम इन आज्ञाओं में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बने रहेंगे, उनके काम हमारे जीवन में होंगे और परमेश्वर का नाम सदा के लिए हमारे मन में बना रहेगा। और जब इस वचन को आप गहराई से पढ़ेंगे, निर्गमन 20 अध्याय पुराने नियम से, तो आपको इस वचन का प्रकाशन मिलेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मेरे अंदर डाला कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को आपके साथ शेयर करूं, बांटूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है और जिनको मालूम है उन्हें परमेश्वर आशीष दे और जिन्हें नहीं मालूम उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा मालूम हो और परमेश्वर उन्हें भी बढ़ाए, उन्हें भी आशीष दे। तो इसी तरह से मैं आपके सामने एक से एक वचन लेकर आती रहूँगी जो हमारे जीवन में, वैसे तो पूरी ये बाइबल ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट है जो लोग नहीं जानते हैं मसीहत में आने के बाद भी, तो उन्हें भी जानना चाहिए। तो इस तरह से आप बने रहिए और बाइबल में और वचन में और परमेश्वर में। तो परमेश्वर आपको बहुत ही बहुत ब्लेस करे। और इतना ही, अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मसीह।